दौड़ लगी हुई है नून के अंदर और पीटीआई के अंदर कि हमने किस तरह इक़्तिदार की भीख लेनी है। आप एक गलत तरीके से एंड जस्टिफाइज द मीन्स, बट जो मीन्स होते हैं उनका भी सही होना तो एंड तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होता है। क्या आप झूठ बोल के वो अचीव कर सकते हैं? क्या आप जमहूरियत की तौहीन करके जमहूरियत की मंजिल को पार सकते हैं? आप अच्छे मकासद को बुरे ज़राए से हासिल कर सकते हैं? मिकाबली की वो उस पर चल रहे हैं। मतलब ये है कि, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप को इसका नोटिस लेना चाहिए। बात हो या ना हो, मुकदमात आप अदालतों में लड़ रहे हैं, आपने मुल्क को जमहूरी तरीके से जमहूर की दी हुई इज्जत से आके लेके जाना है। क्यों आप फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं? फिर मान ले 47 को कोई 48 फॉर्म बनवा ले। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इन हालात के अंदर पीटीआई के जो लीडर्स जो हैं ये काम कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर अपनी पार्टी का और अपनी लीडरशिप का और अवाम की तौहीन और अपनी पार्टी की तौहीन और अपनी लीडरशिप की तौहीन कर रहे हैं। जबकि उनकी ज़रूरत ये है कि वो इस मामले को प्योरली जमहूरी बुनियादों पर लेकर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ेंगे जब अवाम ने आप पे एतमाद किया है तो अवाम पे एतमाद करें। आप देख लें कि जो कशकोल लेके अगर नून बैठी रही कहीं पे, इक़्तिदार मिला या नहीं मिला, जितना मिला इज्जत नहीं मिली। आपको अवाम ने इज्जत दी और आपके अपने लीडर जो हैं उस इज्जत को खाक में मिलाने की तरफ अगर चल पड़ेंगे तो हम जैसे लोग जो अवाम को इज्जत देना चाहते हैं, हम इस चीज़ में खुद भी, मुझे कल से उनके बयानात सुन के खुद एक अपने अंदर एक ज़िल्लत महसूस हो रही थी कि हमने ये लीडर पैदा किए हैं जिन लीडरों को ये भी इल्म नहीं है कि उन्होंने किससे मांगना है और क्या मांगना है। ठीक है जी, अवाम की दी हुई इज्जत को वो खाक में मिला रहे हैं। और एक, मुझे तो पूरी पाकिस्तान का जो सियासी सीन है वो ऐसे लगता है कि एक भिखारी लीडरों की एक फौज है, भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ दो, हमें कुछ दो, हमें कुछ दो, तुम्ही से हम लेंगे, तुम ही हमारा सब कुछ हो। खुदा का खौफ करें, उनको अपना काम करने दें। लोग गांधी से लेके नेल्सन मंडेला तक लोग जेलों में बैठ के वो इनकलाब बर्पा करते हैं अवाम की ताकत से, और ये अवाम की ताकत मिलने के बाद भीख की ताकत से जो है अपने लिए इक़्तिदार ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा, ये कर क्यों रहे हैं ऐसे? ये जो बाहर हैं वो कर रहे हैं या अंदर वालों की मर्जी है? ये मैं तो सियासतदानों के बारे में इकबाल का शेर ही पढ़ सकता हूँ कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। मतलब ये है कि इन पे सोबत का असर पड़ गया। ये कोई, जैसे खान साहब अक्सर कहते हैं कि वो डबल गेम वाले हैं, हमारे जो है वो प्लांटेड लोग हैं पार्टी। यार देखिए, मैं तो आपको तो पता है कि ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक मुखबर सियासतदानों और मुखबर दानिश्वरों का मुल्क है जो कि सिर्फ मुखबरी करते हैं। तो अब जो कोई भी है, मुझे इस पे गरज नहीं है। मेरा गरज ये है कि आप अगर जमहूरियत में हैं, किसी जमहूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करें, उस फर्द को रिप्रेजेंट करें जो जेल में बैठ के अपने मुकदमात लड़ के निकलना चाहता है, उसकी क्यों तौहीन करते हो ये भीख मांग के? अगर भीख मांगनी है तो फिर भिखारी बनो, ठीक तरीके से नून में चले जाओ, पीपल्स पार्टी और पार्टियों में चले जाओ जो इस वक्त भीख में इक़्तिदार लेके बैठी हुई।